नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केदारनाथ में दिखने लगी रौनक, हिमखंडों के बीच से गुजरकर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। उत्तराखंड में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी 1,000 रुपए की सम्मान राशि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा। बढ़ते कोरोना के केस को लेकर सतर्कता, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। 24 अगस्त से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, 25 सितंबर तक संपन्न हो जाएंगी परीक्षाएं, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी जानकारी। देश भर में कोरोना का कहर, उत्तराखंड में सोमवार को 71 और पॉजिटिव मरीज, 3,608 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को राज्य में 120 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जिस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। कब क्या हालत बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। देखिए, हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम टॉप 2 में हैं, टॉप 3 में हैं। कब क्या हालात बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए हमको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी और सतर्कता ही हमें इस महामारी से बचा सकती है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सावधान रहिए। सर, हरिद्वार के पंचायत चुनाव तय वक्त पर होंगे। उत्तराखंड में सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम 24 अगस्त से 25 सितंबर के बीच होंगे तथा 25 अक्टूबर तक परीक्षाओं के फल घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षाएं यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार अगली कक्षाओं में प्रमोट करते हुए 5 अगस्त तक परीक्षा फल घोषित करके 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा है, सरकार प्लान बी के तहत ऑनलाइन एग्जाम को लेकर तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। दिक्कत हो रहा है कि हो सकता है कि हमको ऑनलाइन पेपर कराने पड़े, तो सरकार ने जो दूसरा प्लान है वो भी तैयार किया है कि हम 1 महीने में अपने कॉलेजों को इंटरनेट की पूरी सुविधाएं दे दें, ताकि हमको अगर प्लान 2 में जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड, जिसने कि ई-ग्रंथालय की भी लॉन्चिंग कर दी है। अब पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे लाखों किताबों को पढ़ सकते हैं, और हम प्रत्येक कॉलेज में इंटरनेट की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आईटी विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जो मानव संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन है, वो ये है कि हमको किसी भी हालत में सितंबर में बच्चों के पेपर कराने हैं, और पेपर भी जो है अंतिम सेमेस्टर के होंगे। जहाँ एनुअल प्लान है वहाँ एनुअल की भी परीक्षाएं होंगी। तो पूरे हमारे प्रदेश में जो हमारे 12 विश्वविद्यालय हैं और 123 हमारे जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी, इसके मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हम लोगों ने की थी। उसमें सभी कुलपति लोग आए थे, हमारे सभी विभाग के लोग थे, और उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम 24 अगस्त से परीक्षाएं कराएंगे और 25 सितंबर तक सभी परीक्षाएं हो जाएंगी, और 25 अक्टूबर को हम सबका रिजल्ट घोषित करेंगे और 1 नवंबर से नया सत्र चलेगा। उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे नेपाल देश से हाल ही में भारत के संबंध में कुछ खटास आ गई है, लेकिन इस खटास को मिठास में बदलने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक पहल
पंचेश्वर डैम को लेकर की है, जिसमें भविष्य में तैयार होने वाला 80 किलोमीटर का ये डैम भारत और नेपाल के रिश्ते में सुधार लाएगा, तो वहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पंचेश्वर डैम बिजली उत्पादन के लिए भी कारगर साबित होगा और साथ ही वर्ल्ड में जितने भी वाटर सपोर्ट्स पर बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी का ये मानना है कि विकास को लेकर ये पहल करनी जरूरी थी और साथ ही दोनों देशों के प्रेम संबंध को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्त को आप बदल सकते हैं, पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते। और निश्चित रूप में हमारे बड़े प्यारे संबंध रहे हैं और उन्हीं संबंधों के जरिए पंचेश्वर डैम जो है आगे भविष्य में हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि नेपाल और भारत के बीच में सद्भाव होगा, प्रेम होगा, तो हम पंचेश्वर डैम को साकार रूप देंगे। वो ऐसा डैम है जो कम से कम 31,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस्ड होगा और उस पर 5,040 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। दरअसल देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया है। कांग्रेस मुख्यालय से पलटन बाजार तक कांग्रेसियों ने पर्चे बांटकर तेल के बढ़ते दामों पर जनता को अवगत करवाया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। मध्यम आय वाला व्यक्ति भी त्रस्त है, हर समाज का व्यक्ति त्रस्त है और चाहता है कि महंगाई से निजात मिले और पेट्रोल डीजल के दाम। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ देहरादून के नवोदय विद्यालय नानूखेड़ा से वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से संवाद स्थापित किया। लेकिन इस अहम प्रोग्राम में सिस्टम की पोल खुल गई। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के कई जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सचिव समेत तमाम अधिकारियों की फटकार भी लगाई। वहीं पंचायत व शिक्षा सचिव ने तकनीकी खराबी का हवाला दिया। बता दें, जबकि पिछले 3 दिनों से इसका ट्रायल सफलतापूर्वक हुआ। यहीं से ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षकों से वर्चुअल क्लासेस चलती। देखिए, 3 दिन से लगातार पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों जुड़ करके इसकी ट्रायल रन कर रहे थे। 3 दिन से ठीक चल रहा था और आज अचानक ऐन मौके पर सिस्टम कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल पाया है। उसकी जांच की जा रही है और हम NIC से भी इसको स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर टीचर्स एजुकेशन है, SCERT के डायरेक्टर भी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने रानीखेत पहुंचकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी पार्टी होल्डिंग्स के प्रचार प्रसार पर विश्वास नहीं करती और हमारी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं कि हम होल्डिंग्स लगवा सके। हमारी सरकार इन पैसों को बचाकर जनता के ऊपर खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक मोबाइल नंबर पर हर विधानसभा में दिया है, जिस पर मिस कॉल के सदस्यता ले सकते हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू करने का पूरा प्रयास करे। आम आदमी पार्टी के लोग, इसलिए आज मीडिया के बच्चों से हम आम आदमी पार्टी के लोग जो तैयारी हो रही है, संगठन बना रहे हैं बूथ लेवल पे, उसकी तैयारी की जांच करने आए हैं। जो मेरे साथियों को, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिक्कत हो रही है, उसका हम हल करने आए हैं। कुछ साथियों ने ये भी कहा था कि हमें बीजेपी और कांग्रेस से धमकी मिल रही है और उनको हम खुला चैलेंज करने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अब रोक नहीं सकते हो। काशीपुर में कोरोना वायरस से काशीपुर का शिक्षा महकमा भी अछूता नहीं है। पिछले दिनों BO कार्यालय में एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद खंड शिक्षा कार्यालय में तकरीबन 20 से ज्यादा कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था, जिनकी रिपोर्ट में कार्यालय के BO समेत 7 कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। आपको बताते चलें कि बीती 8 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात 4th श्रेणी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर विभाग में हड़कंप मच गया। उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 31 जुलाई तक बंद कर दिया गया था। कार्यालय में तैनात 20 से ज्यादा कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। अगले दिन 9 जुलाई को उप शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी सहित 20 कर्मचारियों को सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से
सोमवार को आई रिपोर्ट में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित 7 कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने बताया कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। 8 तारीख की हमारी कुछ जांचें थी, जिसमें कि एक आवास विकास के रहने वाले जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो फ्लू क्लिनिक में गए थे, हमारे पास आए तो हमने उनको सिम्टोमेटिक जांच का उनका टेस्ट लिया और वो पॉजिटिव पाए गए। तभी हमें खंड शिक्षा अधिकारी का फ़ोन आया कि हमारी ये लिस्ट है 13-14 लोगों की, आप इनकी भी जाँचें कराइए। कल उनकी रिपोर्ट्स आई है, उसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित आए एक युवक की मां का निधन हो गया। इससे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मृतका का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सहनी ने बताया है कि महिला की मौत की सूचना पर विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और एंटीजन रैपिड टेस्ट में उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। इसके साथ ही अमरजीत सिंह ने बताया है कि बीते दिन 34 कोरोना संक्रमित आए हैं, जिसके बाद देर रात 3 दिन पूर्व भेजी गई सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 23 लोगों में कोरोना की पॉजिटिव है। कि उनका लड़का आज से 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसको भी सिम्टम्स खांसी बुखार जुकाम था, वो फ्लू क्लिनिक में आया था, तो हमने सिम्टम्स को देखते हुए उसकी कोरोना की जाँच कराई और 24-25 वर्षीय लड़का है, वो पॉजिटिव पाया गया था। तो आज सवेरे खबर मिली कि उनकी माताजी का इंतकाल हो गया है और उनको दिल के दौरे से हुआ है, लेकिन हमें शंका ये आई कि इनके घर में कोरोना संक्रमित हो चुका है, तो हमने उसकी कोरोना की जांच कराई और आज वो भी महिला। मंगलौर क्षेत्र के आसफ नगर कांवड़ पटरी मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर युवक की स्कूटी खड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को एक देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल में साक्ष्य जुटाए और सैंपल लिए गए। मृतक युवक उत्तर प्रदेश के शिवपुर गांव का रहने वाला है और फाइनेंस का काम करता था, जो किसी काम से स्कूटी लेकर निकला था। युवक की शादी रुड़की के गणेशपुर में हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान भक्तों में विभिन्न पूजार्थ सामग्रियों से बाबा केदार का अभिषेक भी किया। बरसात के बावजूद यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस बार केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी नहीं है, लेकिन बाबा केदार के भक्त 18 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार करके धाम पहुंच रहे हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को 309 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किया, जिससे अब तक बाबा केदारनाथ दरबार में 1785 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रियों में भी बाबा के दर्शनों को लेकर भारी खुशी देखने को मिल रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग बाबा केदार के जयकारों से गूंजा हुआ था। यात्रियों का कहना था कि केदारनाथ पहुंचकर अलग ही खुशी का एहसास होता है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बाबा के दर्शन करके वो धन्य हो रहे हैं। अभी हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं और हम अपने गाँव आ रखे थे अभी, और सरकार ने अनुमति दे दी जैसे कि यात्रा करने के लिए, तो हम अभी बाबा केदारनाथ के यहाँ यात्रा करने के लिए आ रखे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, साफ सफाई है। डंडी करने के लिए परमिशन अभी केदारनाथ यात्रा में नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने की असुविधा होती है। वर्तमान में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए यात्रा देवस्थानम बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार ही जो है नहीं खुली गई है। उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह जारी हो रहे हैं, उसी वक्त एज ग्रुप का और स्वास्थ्य की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए ही अनुमतियां जारी की जा रही हैं।
खबर भाजपुर से है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण अब भाजपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है, जिसको लेकर लोगों में डर की स्थिति बन गई है। जिसके चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग करी है। बता दें कि भाजपुर में बीते दिनों से नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब कोरोना वायरस ने भाजपुर के ग्राम हरिपुरा और मोहली में भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके तहत ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। अभी हमारे भाजपुर पे पहाड़ी कॉलोनी पे पहला एक हुआ, उसके बाद प्रशासन की लापरवाही की वजह से 8 लोग फिर निकले हैं। आज हमारे कल की जो अपडेट है उस पर हरिपुरा हरसान पे भी एक निकल गया। शहर को छोड़ गांव तक कोरोना पहुंच गया। प्रशासन और सरकार इसे अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, जिससे कि इस देश को कोरोना से बचाया जाए। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है, जिसके चलते इसी के दृष्टिगत नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने ब्लॉक में आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करी है, जिसमें उन्होंने कंटेनमेंट जोन में आने जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिशा निर्देश दिए हैं। काशीपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस रोकने के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना संक्रमित की पहचान की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर जांच करी जा रही है। इसी मौके पर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को अति महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हमारे आंगनवाड़ी सारी वर्कर्स को पीपी किट और फेस कवर फिर मास्क दे दिए गए हैं और अभी सर ने कहा है कि उनको थर्मल स्कैनर भी वहाँ से मिल जाएंगे हॉस्पिटल से। तो उसके बाद उन्होंने सर्वे करना है घर घर जाके इस बारे में, और जो भी उसमें फिर केस निकलेंगे उनको हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। तो ये सर ने निर्देश दिए हैं। बेसिकली हमारा जो सेकंड लेवल का जो सर्वेलेंस डाटा जो कलेक्ट हो रहा है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स से कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। उसी क्रम में हमको डाटा किस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमको सैंपलिंग करानी है तो हमने जिले स्तर पर एक डाटा शीट तैयार की है। उसके आधार पर उनको ब्रीफिंग करा था मैं। उससे जो डाटा निकलेगा उससे हमको जो सस्पेक्टेड केस को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। उत्तराखंड की जानी मानी शख्सियत नैन सिंह रावत का परिवार इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के गौरव पंडित नैन सिंह रावत ने परिवार को आर्थिक संकट से उभारने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्री सतपाल से नैन सिंह रावत की बहू को चेक देकर आर्थिक सहयोग दिया है। यही नहीं, नैन सिंह की ऐसे पीढ़ी को माली हालात सुधर सके, इसके तहत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार से स्थायी नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि 2019 में 95,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन उनकी माली हालात ठीक न होने के चलते लोन की धनराशि अदा नहीं कर पाए थे, जिसको देखते हुए कविंद्र सिंह को सतपाल महाराज ने अपनी संस्था मानव सेवा उत्थान समिति के माध्यम से 76,208 रुपए का चेक प्रदान किया। सभी हमारे उपस्थित साथियों, आज पंडित नैन सिंह रावत जी की उनके परिवार से जो कमला रावत है उनकी सहायता की गई है। यह 76,208 का चेक है जो ड्यूज उनके थे बैंक को ये प्रदान किए गए हैं। मानव उत्थान सेवा समिति ने ये चेक समर्पित किया है और निश्चित रूप में हमारे लिए बड़े ये गौरव की बात है कि पंडित नैन सिंह जी ने जो है लासा तक यात्रा की, उसको नापा और पूरे हमारे इस क्षेत्र की प्लानिंग किया, नक्शा बनाया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना,
और इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां आज ब्लॉक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने टेंडर प्रक्रिया के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रकट किया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके कार्यकाल करीब 1 साल होने को है, लेकिन उनको अभी तक डोंगल तक नहीं दिया गया है। वहीं पंचायत में निर्माण कार्य के लिए सामान खरीदने के लिए मानक सही नहीं है। टेंडर प्रक्रिया के कारण वो सामान की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो टेंडर प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करते हैं। प्रधान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, ये भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ बहुत भिन्न भिन्न हैं, जो कि टेंडर प्रक्रिया जो मनरेगा में हो रखी है वो कि संभव नहीं है। संभव नहीं, कई कारणों से संभव नहीं है, जो प्रधान संगठन इसका पूरा विरोध करता है। वैश्विक महामारी से जूझ रहा देश, वहीं सरकार द्वारा कई स्कूल और कॉलेज होटलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हायर किया गया है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 300 बेड के अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य महकमा शुरू नहीं कर पाया। अस्पताल पिछले कई माह से बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिस कारण कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट होटल में रहना पड़ रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अभिनाश खन्ना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वार्ड को जल्द ही कोरोना मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वार्ड में डॉक्टरों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। देखिए, पूरी तैयारियां हमारी पूर्ण है, केवल इसमें जो है स्टाफ रिक्रूट होना है और कुछ लोगों की पोस्टिंग होनी है। कल हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ में बैठक भी हुई थी, जिसमें देहरादून से भी वरिष्ठ अधिकारीगण आए थे और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के भी प्रिंसिपल साहब आए हुए थे। और उन लोगों से बातचीत करने के उपरांत जो है ये डिसाइड किया गया था कि कोविड-19 में इस अस्पताल को कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो है उन्होंने ये मांगा गया था कि अपने जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पावर है वो कितनी आइडेंटिफाई कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। खबर नैनीताल से है, जहां फरार अपराधी भावेश कुमार पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें, दो गांव के नीचे टूटा पहाड़ जोली गांव के पास सटे जंगल में शव अपराधी का मिला है, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को जेल जाते वक्त अभियुक्त गाड़ी से कूदकर डोलमार के आसपास जंगलों में फरार हो गया था। उसको ढूंढने को लेकर 2 जिले के पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही थी। जंगल गए ग्रामीणों ने एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जांच में जुट गई है। आज दोपहर लगभग 11 बजे के लगभग गांव वालों ने चौकी जोली कोर्ट में सूचना दी थी कि जोली गांव के नीचे नहर के किनारे जो है एक पेड़ पर 100 लटका पड़ा है। तो हम लोग मौके पर आके इसको देखा तो 100 पेड़ से लटका हुआ था। इसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और कपड़े और इसका हुलिया जो है वो मेल खाता है, जो 7 तारीख को हमारे यहाँ से अभी तो फरार हो गया था। काशीपुर के पॉक्सो एक्ट का मदद था वो, तो प्रथम दृष्टया उसी का 100 प्रतीत हो रहा है। काशीपुर में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए जिला नोडल अधिकारी के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाते हुए जांच के ग्राफ को
बढ़ा दिया है, तो वहीं नगर में 10 और कंटेनमेंट जोन बढ़ाते हुए शहर में कुल 19 कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि NHRM के उप निदेशक और जिला कोरोना नोडल अधिकारी बंसीधर तिवारी ने बताया कि एंटीजन रैपिड टेस्ट टीम ने बीती रात कुल 1070 लोगों का रैपिड टेस्ट किया है, जिसमें निगम पार्षद के पति, 2 निगम कर्मचारियों सहित 33 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। इन सभी को रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में कोविड-19 सेंटर में भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कल नगर के बाजपुर रोड स्थित एक अन्य होटल को भी कोविड-19 उपचार सेंटर बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोविड-19 सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं। 2 नगर निगम कार्मिक, 2 नगर, एक उसमें आउटसोर्स वाले हैं और एक नियमित हैं। इसी कारण से आज हमने देखा होगा, हमने सिर्फ 10 बार कर्मचारी बुला रखे जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, और बाकी पूरा नगर निगम का जो कार्यालय है उसको ढंग से सैनिटाइज कराया जा रहा है। और हमने 50 साल से ऊपर के जो कर्मचारी हैं, जब तक कि लॉकडाउन है 2-3 दिन, उनसे कहा कि आप घर में ही रह करके निर्देशों की प्रतीक्षा करें, और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही जो है सामान्य स्थिति की बहाली हो जाए। कोरोना महामारी की वजह से विदेशों में फंसे उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों को प्रदेश में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के प्रयासों से फंसे उत्तराखंड के लोग वतन वापसी कर रहे हैं। दुबई से कुछ लोग भारत पहुंचे, जिन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। बता दें कि ये सभी लोग पिछले 3 महीने से अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, लेकिन क्लियरेंस न मिलने की वजह से वतन वापसी नहीं हो पा रही थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनके आने की गुहार लगाई। इसके बाद सभी भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। ऐसे समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, लेके आए। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सब भाई लोग देख रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं और दूसरी फ्लाइट है। हमारे बड़े भाइयों ने सहयोग करके हमें निकाला यहाँ से, सभी भाई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।